दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। वंदन है, अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। आज है बसंत पंचमी यानी सरस्वती माँ का दिन। तो आज आप सभी को सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामना और ढेर सारी बधाई बसंत पंचमी की। अभी सारा पेड़ का पत्ते सब झड़ रहे हैं और नया नया कोपले आ रहे हैं। तो पंचमी का ये शुभकामना है कि सभी चीज़ का रौनक बढ़ता है और माँ सरस्वती का पूजा होता है जो ज्ञान की देवी है और सभी को बुद्धि विवेक देती है। तो आप सभी को भी सरस्वती माँ ढेर सारी विद्या बुद्धि विवेक दे और धन संपत्ति बना रहे सभी का। सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें। तो आप लोगों को ढेर सारी बधाई है। माता सरस्वती ज़्यादा ज्ञान दे, सभी को बुद्धि दे, विवेक दे, किसी को कुछ कमी ना हो। यही मैं बधाई देती हूँ, शुभकामना देती हूँ आप सभी को। तो आज सभी लोग अपने अपने घरों में पूजा पाठ कर रहे होंगे, आशा है। और हम लोग भी अपने घर में पूजा वूजा कर लिए हैं और अभी निकल रहे हैं। एक जगह माता का पूजा है, सरस्वती माता का, और जिला कार्यालय है, उसमें चुनावी कार्यालय का ओपनिंग है नया। तो एक नया कार्यालय भी खुल रहा है, इसलिए उसमें हम चल रहे हैं। तो आप लोगों को दिखाते हैं। चलिए मेरे साथ बने रहिए और ब्लॉग में बने रहिए, अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। साथ साथ चलिए। तो दोस्तों, अभी मैं घर से निकल गई हूँ और जा रही हूँ गाड़ी पकड़ने के लिए। बगल में ही गाड़ी पकड़ने का है, यहाँ बगल में ही मिल जाता है गाड़ी मेरे को, इसलिए अभी मैं निकल रही हूँ और रास्ते में। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच गए माता सरस्वती के पास, बीणावादिनी माँ शारदे के पास। और यहाँ पूजा हो गया है, आरती अभी बाकी है, तो इसलिए अभी हम यहाँ पहुंच गए हैं और सभी लोग बैठे हुए हैं आराम से। और फिर आरती अभी हो जाएगा, फिर यहाँ से हम चलेंगे दूसरे जगह जहाँ की कार्यालय का ओपनिंग है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। माँ से आशीर्वाद आप लोग भी ले लीजिए। और माँ तो पूरा बुद्धि ज्ञान की देवी है, तो सबको ज्ञान बांटती है। तो सभी को माता सरस्वती ज्ञान दे, बुद्धि दे, विवेक दे। तो दोस्तों देख सकते हैं, अभी हम पहुंच गए हैं जिला कार्यालय और यहाँ अभी ओपनिंग होगा। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सजाया गया है कार्यालय को। और अभी बहुत ही अच्छा से देखिए, बाबूलाल मरांडी जी ने ओपनिंग कर दिए, इसका ओपनिंग हो गया। अभी देखिए माता सरस्वती का यहाँ पूजा हुआ है, तो यहाँ भी हम लोग प्रणाम कर ले रहे हैं। तो यहाँ देखिए माता सरस्वती की छोटी सी पूजा हुआ है। और कार्यालय में क्योंकि आज सरस्वती पूजा है, तो सरस्वती पूजा तो करना ही है। तो सरस्वती पूजा और ओपनिंग दोनों एक साथ हो रहा है। तो सरस्वती पूजा हो चुका है, तब ओपनिंग हुआ, देख सकते हैं आप। और देखिए कार्यालय को मैं दिखा रही हूँ, सभी भाई लोग यहाँ हैं और बहुत ही अच्छा सजाया गया है, बहुत ही अच्छा धूमधाम से मनाया जा रहा है। और यहाँ हम लोग बैठे हैं और यहाँ सभी का स्पीच चल रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप लोग भी स्पीच का आनंद उठाइए। लगातार 10 वर्षों से जन जन के आवाज बनकर संसद से लेकर सड़क तक अत्यंत लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी, मैं इस लौ नगरी और इस जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र में सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, सभी इस मंच से आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और एक बार सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि खड़े होकर अपने प्रदेश अध्यक्ष का तालियों की गड़गड़ाहट से उनका अभिनंदन करें। उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और इसलिए मैं कह रहा हूं। और देश में आप देखेंगे किस प्रकार से देश को सुरक्षित करना। जब 2014 के पहले के देश क्या हालत थी, देश के अंदर में कहीं भी कोई रोज बम विस्फोट होता था, लगता था कि पता नहीं कब कहां क्या हो जाएगी घटनाएं। कभी मुंबई में, कभी दिल्ली में, पार्लियामेंट तक को लोगों ने नहीं छोड़ा था, कभी अहमदाबाद में, कभी बेंगलोर में, कभी पूना में। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, एकाध तो घटना को छोड़ दिया जाए और उसके बाद पाकिस्तान के घुस करके जब वहां एयर स्ट्राइक किया गया, सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, तो दुनिया को समझ में आया कि भारत का बदल रहा है। आज सुरक्षित है, चारों तरफ साजक प्रहरी है।
तो ये अगर आज संभव हो पाया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण संभव हो पाया है। आज आप देख रहे हो कि देश में अनेकों ऐसे प्रश्न थे जो अनसुलझे थे। कभी लोगों को उम्मीदें नहीं होती थी कि ये सारे समस्या कभी समाधान हो पाएगा। जम्मू कश्मीर की 370 धारा, आपने देखा कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने, जम्मू कश्मीर की 370 धारा समाप्त हो गया। यानी जो कभी कोई कल्पना नहीं कर सकते थे। हमने तो पार्लियामेंट में भी लोगों को कहते हुए सुना था कि अगर जम्मू कश्मीर की 370 धारा समाप्त हो गई, किसी के माया के लाल का कोई हिम्मत नहीं है वो समाप्त कर सकता है। आखिर समाप्त होगा तो क्या क्या पता नहीं, लोग भविष्यवाणी करते थे। लेकिन मोदी जी का वो साहस, जिसको कह सकते, हिम्मत कह सकते, वो देश की जनता का जो हिम्मत था, मोदी जी को साथ दिया तो उस काम को भी उन्होंने समाप्त कर दिया। 550 वर्षों से वो संघर्ष चल रहा था। कभी लगता नहीं था कि पता नहीं कभी बनेगा कि नहीं बनेगा, हम सब लोग उसको देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व के कारण उसको भी उन्होंने संभव कर दिखाया। और आप तो देश नहीं, अब दुनिया, अब भारत की लोहा मानता है। आपने देखा होगा कि कल देश के प्रधानमंत्री विदेश की धरती पर, वो भी मुस्लिम राष्ट्र में जाकर के मंदिर का उद्घाटन करते हैं, जो कोई सोच नहीं सकता था, कोई कल्पना नहीं कर सकता था। इसलिए मैं आज आप सबसे ये कह रहा हूं कि आज जो ये लोकसभा का चुनाव है, ये वो सामान्य चुनाव नहीं है। रोड तो बनेगा ही, गली और नली भी बनेगा ही, लेकिन देश की जो भारत का जो स्वाभिमान है, भारत का जो मान और सम्मान है, वो कोई दूसरा व्यक्ति दुनिया में स्थापित नहीं कर सकता है। उसके लिए तो एक ही व्यक्ति आज है, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, और इसके लिए ये चुनाव। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। उन लोगों के साथ ये लड़ाई है जो लोग भारत को सदैव ही पराभूत देखना चाहते हैं, जो भारत की जो स्वाभिमान है, भारत की जो मान और सम्मान है, भारत की जो आस्था है, भारत की जो सम्मान है, उसको हर हमेशा लोग गिरवी रखना चाहते हैं। वैसे लोग एकजुट होकर के लड़ने की लोग प्रयास कर रहे हैं। और इस देश के अंदर में धूमधाम से फिर से इस देश में 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना है। यही मैं आज आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, यही मैं आज आप सब लोगों से अपील कर रहा हूँ। और यही निवेदन और यही अपील के साथ ही मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। उद्घाटन होना, वो भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष मान्यवर श्री बाबूलाल मरांडी जी के कार्यक्रमों के द्वारा उद्घाटन होना आने वाले समय का एक सुखद संकेत है। और आने वाले समय में हम सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक बेहतर परिणाम की ओर बढ़ेंगे, इसका भी आज का यह उद्घाटन समारोह संकेत देता है। मित्रों, अभी जैसा बताया गया, श्री नंदी प्रसाद जी ने बताया, आज देश प्रदेश में अधिकांश लोकसभा चुनावों के कार्यों का उद्घाटन होगा, बैठक होगी। तब तक सभी 14 लोकसभा चुनाव कार्य उद्घाटित हो जाएंगे। और हम लोगों ने ये भी विचार किया है कि प्रदेश के 81 विधानसभा क्षेत्रों के जो चुनाव कार्य होंगे, ये भी इस महीना के आखिरी अर्थात 29 फरवरी तक उसका भी शुभारंभ हो जाएगा। लग रहा है आज नीति आयोग और वर्ल्ड के जो आर्थिक संस्थाएं हैं, उन्होंने कहा है कि पिछले 10 साल में 18 करोड़ गरीब लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठकर एक स्वाभिमान और सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं। तो ऐसे ही कई आयामों में आज भारत ऊंचाई पर गया है। 22 तारीख जनवरी दुनिया भूल नहीं सकती। सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद प्रधानमंत्री जी के करकमलों से रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। आज भी पूरा विश्व आज टीवी के माध्यम से अबू धाबी के उस मंदिर का, एक मुस्लिम राष्ट्र है, इस्लामिक राष्ट्र है, वहां जाकर भारतीय संस्कृति का परचम लहराना यह भारत के जनगण का इच्छा का सम्मान करता है। इसीलिए आज का एक ऐतिहासिक अवसर है। हम यहां से जाने के बाद हम संकल्प लें कि जमशेदपुर लोकसभा हम 6 लाख के मार्जिन से आने वाले चुनाव में जीते, ताकि हर विधानसभा का आंकड़ा 1 लाख का हो और आने वाले समय में प्रधान के 14 सीटें और झारखंड
झारखंड के भी 14 लोकसभा, कोल्हार राज्य में 2/3 बहुमत की सरकार बीजेपी की बने, कोल्हार में 14 विधानसभा और झारखंड के 14 लोकसभा में हम भारतीय जनता पार्टी का विजय पताका लहराएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का एक कार्यालय उद्घाटन में आप सभी अपने व्यस्तम कार्यक्रम छोड़ करके आए, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद और शुभकामनाएं देते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। परिश्रम करता है, ये आशा रखता है कि हमें नौकरी मिलेगी सरकारी। अगर उस नौकरी को भी 40-50 लाख रुपया में बेच दिया जाता है तो एक और तो करप्शन की बुनियाद को डाल दिया जाता है। करते और परिश्रम करते हैं उनके साथ भी अन्याय होता है। और इसीलिए मैं तो यही निवेदन कर रहा हूँ, यही अपील कर रहा हूँ झारखंड के नौजवानों से भी कि भाई आज जरूरत है हमें ऐसे लोगों को पहचानने की, जिन लोगों ने परिवार के लिए राजनीति किया, पैसे के लिए राजनीति किया। हम सबको एकजुट होकर के यही मैं निवेदन कर रहा हूं। और इसलिए मैंने कहा कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है, फिर से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना है और 2024 में ही झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। यही निवेदन और यही अपील के साथ अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। कि माँ सरस्वती की पूजा के अवसर पर पहली बार आज हम लोग को इस अवसर प्राप्त हुआ और इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ। ऐसे भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई दिन नहीं जो मानव सेवा के प्रति समर्पित ना हो, लोगों का जीवन में जिस तरह का तकलीफ हो उसका कोई सहयोग ना हो, ऐसा कभी दिन नहीं लगता है। तो लोगों के प्रति उनका प्रति आस्था इस बात का संकेत है कि आने वाला समय जिस तरह भारत हर क्षेत्र में आज आगे निकल रहा है, इसका उदाहरण कल उन्होंने आपने दुबई से दिया, जिन्होंने राम मंदिर का भव्य राम मंदिर लगभग 27 एकड़ में बना हुआ सनातन धर्म की जो धर्म है उसको प्रचार करने के लिए सफल हुआ। आज के बहुत सारे प्रधानमंत्री अपने अपने स्तर पर काम किए, लेकिन हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने न बल्कि मंदिर का उद्घाटन किया मुस्लिम देशों में जाकर, बल्कि कतार जैसे जगह में जो 7 वैज्ञानिक फंसे हुए थे उसका फांसी का सजा हुआ, सो उसको एकदम वहाँ पर बात करके नेतृत्व को क्षमता दिखाते हुए पूरा देश में लाने का उन्होंने काम किया। इसलिए आज हम भाई नरेंद्र मोदी जी को, जेपी नड्डा जी को, भाई अमित शाह जी को और सभी हमारे वरीय नेता को हृदय से साधुवाद और धन्यवाद देते हैं। साथ साथ आने वाला विधानसभा 14 सीट को जिताना है और पूरा झारखंड में भ्रष्टाचारी सरकार को फाड़ फेंका भारतीय जनता पार्टी का एकदम शोषण विहीन समाज जिसका परिकल्पना है, ऐसे सरकार को स्थापित करके जन जन लोगों का हिस्सा भागीदारी उसका देने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबों को ढेर सारे शुभकामनाएं देते हुए अपना वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। माता की जय। धन्यवाद। अद्भुत योग और सहयोग तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में ही संभव हो पाया। यानी कोई ये नहीं कह सकता है कि आज जिस प्रकार से जो विकास का काम हुआ है, हर क्षेत्र में काम हुआ है, हर वर्गों के लिए काम हुआ है, चाहे वो गांव में रहने वाले हो, किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं हो, युवा हो, सबके लिए यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभी वर्गों को ध्यान में रख करके पूरे 10 वर्षों तक जो विकास का जो काम किया है उसकी अगर आज गिनाना हम सब लोग प्रारंभ कर दे वो लंबी फहरिस्त है। इतना काम तो आज तक कभी नहीं हुआ था, जितना काम इन 10 वर्षों के अंदर में हुआ है ये अद्भुत है। गांव क्या शहर सब जगह समान रूप से जो समान अवसर समान सुविधाएं अब लोगों को उपलब्ध हो रही है। पहले सड़कें शहर के लोग देखते थे, गांव के लोगों को यह नसीब नहीं था। गांव के लोग तो कोसों दूर पैदल चलना पड़ता था, लेकिन आज गांव तक सड़कें भी पहुंच गई। अब वहां से आने जाने कोई दिक्कतें नहीं है। ये संभव हो पाया है तो नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व के कारण ये संभव हो पाया है। माँ सरस्वती का दिन है,
और सरस्वती माता जिसकी जिह्वा पर बैठ जाती है वो काम होता है। हमारे सभी नेताओं ने कहा है कि झारखंड के 14 से 14 सीट देंगे और मोदी जी को 543 में जो 400 पार का मार्किंग का बात है उसके लिए मेहनत करने का आपके सामने वादा किया है। हमारे इस मंच पर सारे मूर्धन्य नेताओं का बल बढ़े, उनका नेतृत्व बढ़े, इसलिए जरूरी है आपकी शक्ति बढ़े। और ये काली पूजा के पावन अवसर पर अपने अपने बस्तियों में कार्यक्रम को छोड़कर इसलिए सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। और दूसरे बात में इस मंच पर सभी उपस्थित लोग झारखंड प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, झारखंड प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी जी, झारखंड प्रदेश, ऐसा कहा जाता है कि आज ही बसंत प्यार चालू होती है और इस प्यार में निर्जीव व्यक्ति भी सजीव हो जाता है। इसी तरह हम जितने ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं इतने सजीव हो जाए कि केवल हमारा ही लहर नहीं रहा है। सबको एक बार धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। उपलब्ध हो रही है। पहले सड़कें शहर के लोग देखते थे, गांव के लोगों को यह नसीब नहीं था। गांव के लोग तो कोसों दूर पैदल चलना पड़ता था, लेकिन आज दोस्तों अभी मैं कार्यक्रम से घर वापस आ गई। देख सकते हैं अभी मैं घर के अंदर जा रही हूँ। तो अभी मैं दरवाज़ा अपना बंद कर दी और घर में अंदर प्रवेश करने जा रही हूँ। तो यही सब था के दिन पुलवामा में 40 जवान शहीद हो गए थे। 14 फरवरी ही दिन था। तो उस दिन को याद करके किसके आंखों में आंसू नहीं आ जाते हैं। उन सभी वीरों को मैं नमन करती हूँ और श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आप लोगों के बलिदान से ये देश सुरक्षित है। ऐसे कई वीरों हैं जो ऐसे ही शहीद होते हैं तब जाके ये देश सुरक्षित है। तो इस दिन को हमें नहीं भूलना चाहिए और आप लोगों से भी विनती है कि आप लोग भी नमन जरूर कीजिए, श्रद्धांजलि अर्पित कीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। शहीदों को नमन। अभी हम घर पहुंच गए हैं। तो आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और बहुत ही अच्छा कार्यालय बना है जिसका आज उद्घाटन था। तो आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी आए थे जो भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री प्रथम थे, झारखंड का प्रथम मुख्यमंत्री थे और अभी प्रदेश का अध्यक्ष। तो वही ओपनिंग किए। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। बहुत ही सभी लोग गए थे और कार्यालय तो एक नंबर का बना हुआ है और बहुत अच्छा सजावट हुआ था। और सरस्वती पूजा भी, वहाँ भी सरस्वती पूजा हुआ था। तो वहाँ भी हम लोग माता का आशीर्वाद लिए और सभी लोग एक दूसरे से मिले, सबको बधाई दिए और फिर हम लोग अपने घर आए। तो आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ढेर सारा प्यार दुलार दीजिएगा, शेयर कमेंट कीजिएगा। नए होंगे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और पेज पर होंगे तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। मिलते रहेंगे हमेशा छोटी छोटी आप लोगों के साथ ब्लॉग लेकर के और बने रहिएगा आप लोग हमेशा। फिर से एक बार सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।